बीना विधानसभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का यहाँ पर विजिट हुआ था। उसमें पूरे फ्रंट लाइन पे जितना भी स्पीच दिया था यहाँ पर निर्मला सप्रे जी ने लिया था। लेकिन ना तो आपके एजेंडे में नाम था, उसमें आप विधायक रहे यहाँ पर लगातार 10 साल से, आपको वहाँ पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, लेकिन संगठन ने आपको उस समय ऐसा लगा और ऐसी चर्चाएँ भी हैं कि दरकिनार कर दिया। ये पार्टी के वरिष्ठ लोगों को तय करना है और विधानसभा अध्यक्ष जी को तय करना है, और उसके पीछे क्या कारण है ये तो प्रदेश अध्यक्ष जी बता सकते हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी बता सकते हैं, और पार्टी को इस पर फैसला लेना है। ये जानकारी हम लोगों को नहीं मिलती है। भाजपा के जो टॉप लीडरशिप को आपने जो शिकायत की थी आपने, तो शिकायत का कुछ निराकरण हुआ या कुछ उसमें कोई एक्शन लिया है? ये गुटबाजी के कारण ये भारतीय जनता पार्टी में ये संभव हुआ है, और संगठन के कुछ लोगों के कारण मैं चुनाव भी हारा हूँ, जिसकी मैंने शिकायत भी की थी। शिकायत का निराकरण होता, मगर इसी बीच में निर्मला सप्रे जी का भारतीय जनता पार्टी में आना और आने के बाद पुनः एक बाई इलेक्शन की स्थिति बनना, तो वरिष्ठ नेतृत्व का ये सोचना है कि जब तक ये चुनाव इलेक्शन ना हो जाए उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आए लीडरशिपों को या उन्हीं नेताओं को तवज्जो दे रही है। कहीं ना कहीं जो सिटिंग कई समय से जो भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय कार्य करता रहे, चाहे छोटे नेता हों चाहे बड़े नेता, उनको लगातार दरकिनार करता जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें सच्चाई है या फिर ऐसी ही बातें चल रही हैं? ये बात सच है कि बड़ी संख्या में लोगों का आना, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना, तो जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जिनमें छोटे हैं, वरिष्ठ लोग हैं, जिनके मार्गदर्शन में पार्टी बढ़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बुरा तो लगता है कि हमें जो मिलना चाहिए हमें ना मिलकर वो दूसरे लोगों को मिल जाएगा। ये एपिसोड भी भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर हुआ था। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं सागर जिले की बीना विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक महेश राय जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल। धन्यवाद सर। सबसे पहले हम बात करेंगे, दिग्विजय सिंह का यहाँ पर दौरा हुआ, काफी आरोप प्रत्यारोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उस विषय को लेकर क्या कहेंगे? दिग्विजय सिंह जी का बीना शायद 2 कार्यक्रम थे, एक रिफाइनरी में था और एक गांधी जयंती के अवसर पर पंचायती राज व्यवस्था पर कोई सेमिनार था, और क्या आरोप लगाए अभी हमें इस पर जानकारी नहीं है। अगर हम बात करें, बीना विधानसभा क्षेत्र अब पूरे मध्य प्रदेश में चर्चित हो गई है, क्योंकि कांग्रेस की सिटिंग एमएलए यहाँ से निर्मला सप्रे है ना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, लेकिन अभी तक उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया। पहले काफ़ी बातें चल रही थी कि बीना तब तक जिला घोषित नहीं होगा जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगी। आप भारतीय जनता पार्टी में पिछले 2 कार्यकाल से विधायक रहे, लगातार 10 साल से रहे, उस पर आपका क्या नज़रिया, आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा अभी तक इस्तीफा? ये पार्टी के वरिष्ठ लोगों को तय करना है और विधानसभा अध्यक्ष जी को तय करना है, और उसके पीछे क्या कारण है ये तो प्रदेश अध्यक्ष जी बता सकते हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी बता सकते हैं, और पार्टी को इस पर फैसला लेना है। ये जानकारी हम लोगों को नहीं मिलती है। अब कुछ समय पहले ही यहाँ पर बीना विधानसभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का यहाँ पर विजिट हुआ था। उसमें पूरे फ्रंट लाइन पे जितना भी स्पीच दिया था यहाँ पर निर्मला सप्रे जी ने लिया था। लेकिन ना तो आपके एजेंडे में नाम था, उसमें आप विधायक रहे यहाँ पर लगातार 10 साल से, आपको वहाँ पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, लेकिन संगठन ने आपको उस समय ऐसा लगा और ऐसी चर्चाएँ भी हैं कि दरकिनार कर दिया। ये गुटबाजी के कारण ये भारतीय जनता पार्टी में ये संभव हुआ है, और संगठन के कुछ लोगों के कारण मैं चुनाव भी हारा हूँ, जिसकी मैंने शिकायत भी की थी, और आज वही संगठन के लोग मेन फ्रंट लाइन में हैं, तो मंच पर तवज्जो देना या नहीं देना उन्हीं लोगों का है। अब किसको बिठालना किसको नहीं बिठालना है, ये संगठन के लोग तय करते हैं। भाजपा की जो टॉप लीडरशिप को आपने जो शिकायत
की थी आपने, तो शिकायत का कुछ निराकरण हुआ या कुछ उसमें कोई एक्शन लिया है लीडरशिप? शिकायत का निराकरण होता, मगर इसी बीच में निर्मला सप्रे जी का भारतीय जनता पार्टी में आना और आने के बाद पुनः एक बाई इलेक्शन की स्थिति बनना, तो वरिष्ठ नेतृत्व का ये सोचना है कि जब तक ये चुनाव इलेक्शन ना हो जाए उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। आपको नहीं लगता है कि अचानक है ना बिना विधानसभा में बाय इलेक्शन होना यहाँ के लोगों को परेशान कर सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति रही है? अब कुछ समय में मंडल अध्यक्षों की भी नियुक्तियाँ होना है, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आए लीडरशिपों को या उन्हीं नेताओं को तवज्जो दे रही है। कहीं ना कहीं जो सिटिंग कई समय से जो भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय कार्य करता रहे, चाहे छोटे नेता हों चाहे बड़े नेता, उनको लगातार दरकिनार करता जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें सच्चाई है या फिर ऐसी ही बातें चल रही हैं? भूपेन जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश के नेतृत्व तक ये सब वरिष्ठ नेतृत्व तय करता है, और बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में भी आए हैं। अब वो किन शर्तों पे आए हैं वो वरिष्ठ नेतृत्व बता सकता है, और ये बात सच है कि बड़ी संख्या में लोगों का आना, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना, तो जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जिनमें छोटे हैं, वरिष्ठ लोग हैं, जिनके मार्गदर्शन में पार्टी बढ़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बुरा तो लगता है कि हमें जो मिलना चाहिए हमें ना मिलकर वो दूसरे लोगों को मिल जाएगा। और पार्टी जो भी निर्देश देती है तो हम लोग तो उसका पालन करते हैं। अब पार्टी की क्या सोच है, अब वो पार्टी के वरिष्ठ लोग ही बता सकते हैं। ठीक, मध्य प्रदेश में है ना, जब है ना शिवराज सिंह जी की सरकार थी और 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, 15 महीनों में ही कांग्रेस से सिंधिया समर्थक 22 विधायक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। कांग्रेस की सरकार गई, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, फिर जब से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लगातार प्राथमिकता दी जा रही है। ये एपिसोड भी भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर हुआ था, और जैसा कि लोग कहते हैं और हम लोग पेपर में भी पढ़ते हैं कि सिंधिया जी की कांग्रेस में उपेक्षा थी, जिसके कारण वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उनके साथ में बड़ी संख्या में विधायक आए थे, और उस समय कुछ लोग सागर के लोग भी थे, वो पार्टी में शामिल होकर सरकार भी बनाई थी, और ये भी सब विचार विमर्श हाईकमान के द्वारा हुआ था। अब इस विषय में हम लोग क्या कह सकते, छोटे कार्यकर्ता। सागर में अभी कुछ समय पहले रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव हुई, मध्य प्रदेश शासन ने की, मुख्यमंत्री आए, उसका उद्घाटन किया। इसमें कहा गया कि पूरे देश से बड़े बड़े उद्योगपति आए, विदेश से भी आए। तो ये मध्य प्रदेश की, हम सागर जिले की बात करें, खास तौर पर बुंदेलखंड की, ये बुंदेलखंड के लिए क्या है ना समीकरण पैदा करेगा? उद्योग खुलेंगे यहाँ पे, यहाँ पर युवा बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, या फिर ऐसे ही कॉन्क्लेव कर निकल जाएगी? एक्चुअली जो मुख्यमंत्री जी का सागर में जो उद्योगपतियों को आमंत्रित करना, और जैसा कि उद्योगों के लिए ज़मीन आवंटन करना, और कई उद्योगपतियों का करार भी हुआ है, और इसके पीछे बीना रिफाइनरी भी है, लगभग 50,000 करोड़ का निवेश होना है। तो कुल मिला के उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, ऐसी हम लोगों को उम्मीद है, क्योंकि बीना में भी बहुत तेज़ी से काम शुरू हुआ है रिफाइनरी का, और सागर के भी जो उद्योगपति, सागर में उद्योगपति आए थे, तो हमें आने वाले समय में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। विधानसभा चुनाव से हम पहले की बात करें 2023 से, यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले 5 अक्टूबर 2023 को खुरई विधानसभा क्षेत्र में वहाँ के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री रहे भूपेन सिंह, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट मीट कराई थी। उसमें भी काफ़ी बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, और ऐसा कहा जा रहा था कि 2000 करोड़ के MOU पर साइन हुआ है, खासकर खुरई विधानसभा क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए। लेकिन उसी में से जो एक डाटा सेंटर का प्रोजेक्ट था, इस इन्वेस्टर्स मीट में सुर्खी में चला गया। तो उस पर क्या कहेंगे कि जो खुरई की इन्वेस्टर्स मीट थी वो कारगर रही कि ये कारगर? खुरई की इन्वेस्टर मीट में जो फैसले लिए गए थे, अब आज वर्तमान की स्थिति विपरीत है, और राजनीति पावर गेम होती है,
वो जिसके पावर में हिस्सा आता है वो अपना पावर का उपयोग करके अपने क्षेत्र में ले जाते हैं। तो कोई ना कोई कारण होगा, इस पर हम क्या कह सकते हैं। चलो अब हम कुल मिला के बीना विधानसभा क्षेत्र पर ही आते हैं। उपचुनाव का अब यहाँ पर माहौल कुल मिलाकर बन रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि विधायक भारतीय जनता पार्टी में तो आ गई हैं, आज नहीं तो कल तो इस्तीफा देंगी ही देंगी, और उपचुनाव होना भी तय है बीना विधानसभा क्षेत्र में। अब भारतीय जनता पार्टी आखिर किसको प्रत्याशी बना सकती है? उन्हीं को जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, कि एक नया चेहरा को फिर एक मौका मिल सकता है? भूपेंद्र जी, मैं एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी रहा। मैं जिला पंचायत का मेंबर से मैंने राजनीति शुरुआत की थी, उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष बना। 3 बार पार्टी ने मेरे को भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिया विधायक का। 2 बार मैं चुनाव जीता, 1 बार चुनाव हार गया। तो भारतीय जनता पार्टी में मैंने ये अनुभव किया है कि सर्वे को आधार बनाकर टिकट दिया जाता है। अब सर्वे में जिसका नाम आएगा, हम कई लोग टिकट मांग रहे, लगभग 3 या 2 पूर्व विधायक भी हैं, मैं भी हूँ, और जो कांग्रेस से आई हैं निर्मला सप्रे जी, वो भी टिकट मांग रही हैं। तो अब सर्वे में जिसका नाम आएगा, पार्टी अभी तक जिताऊ कैंडिडेट पर दाव लगाती थी, अब आने वाले समय में जिसका नाम सर्वे में होगा उसको टिकट पार्टी देगी। आपने जो हाईकमान को शिकायत की थी कि आपकी पार्टी में विश्वासघात हुआ है, आपके ही लोगों ने आपको धोखा दिया है, जिसकी शिकायत वहां पर है, लेकिन इन समीकरणों के बीच में निर्मला सप्रे जी जब भारतीय जनता पार्टी में आई, अब वो थमा हुआ है। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि जब उपचुनाव का मौका आए और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी घोषित करे, तो उन खामियाजों को भारतीय जनता पार्टी भरे, या आपके बारे में विचार करे, जो आपने शिकायतें की हैं या जो समीकरण आपके साथ में पैदा हुए थे, या उसको दोहराया जाए? वैसे पार्टी को इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और जैसा कि मेरे साथ किया है, ऐसा नए प्रत्याशी के साथ भी कर सकते हैं। और अपने अपने लोगों के प्रत्याशी होते हैं, और उन मनपसंद का प्रत्याशी नहीं मिलता है तो कई लोग पार्टी के विरोध में काम करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और मैं तो बार बार वरिष्ठ नेतृत्व से मुलाकात भी करता हूं कि यदि यही परंपरा रहेगी तो अनुशासन नाम की चीज़ नहीं रहेगी। फिर तो जो चाहे जिस चाहे के खिलाफ में काम करने लगेगा, पार्टी का अनुशासन कहाँ चला जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी का बहुत ज़बरदस्त माहौल बना है भारतीय जनता पार्टी में। खासकर हम सागर की बात करें, मध्य प्रदेश शासन में 3 मंत्री रहे थे सागर जिले से पिछले उपचुनाव के बाद में, जब मध्य प्रदेश में हुआ था। गोविंद सिंह जी, भूपेंद्र सिंह जी और गोपाल भार्गव जी। कहीं ना कहीं शिवराज सिंह जी के गुट के जो मंत्री रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं दरकिरार किया गया है, उसकी भी खास चर्चा यहाँ पर हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले वाली पार्टी नहीं रही, उसकी विचारधारा बदल गई, ये क्या हुआ है? बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सागर जिले में। उनने पार्टी के लिए काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है। हरनाम सिंह राठौर जी के पिताजी से लेके, भूपेंद्र सिंह जी के पिताजी से लेके, गोपाल भार्गव जी जैसे वरिष्ठ लोग, तो कहीं ना कहीं ये जनता में मैसेज तो जाता है। और इसमें वरिष्ठ लोग जो जिनके नाम से पार्टियों का नाम रहता था, तो अभी इस पर पार्टी को विचार करना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ है। रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव जब सागर में हुई थी, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही थी, पूरे हिंदुस्तान की हम बात करें, वहाँ से जो वरिष्ठ विधायक हैं 9 बार के गोपाल भार्गव, अचानक रीजनल कॉन्क्लेव को, इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव को छोड़कर बीच में चले गए। जब मुख्यमंत्री की स्पीच देने की बात आई तो वो गोपाल भार्गव जी का नाम लगाते रहे और नज़र घुमाते रहे, लेकिन गोपाल भार्गव जी नहीं दिखे, यानी कि उस समय वो कार्यक्रम छोड़कर चले गए थे। ऐसे ही भूपेंद्र सिंह जी के साथ में हुआ कि कहीं ना कहीं अखबार में ऐसी खबरें छपी कि उन्होंने कुर्सी के लिए या स्टेज पर जगह पाने के लिए काफ़ी प्रयास किए। उससे दुखित होकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कहीं ना कहीं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मतलब अंदर जो असंतोष फैल रहा है, उसको कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। तो इतने वरिष्ठ विधायक लगातार प्रभावित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं इसी संगठन के कार्यक्रमों में, जहां पर वरिष्ठ नेताओं का उपहास किया जा रहा है। तो उस विषय में क्या बोलें? एक कार्यक्रम में मैं स्वयं तो गया नहीं था, बाकी पेपरों के माध्यम से मैंने पढ़ा, लोगों से सुना। अब वो मंच की क्या परिस्थिति थी
क्या स्थिति थी और किस बात को लेके वो लोग मंच। वो तो सुना आपने, लेकिन जो भूपेंद्र सिंह जी ने अपने पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखा, फेसबुक पर, वो पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी? वो पढ़ी के एक लंबे समय तक राजनीति की है, कभी कुर्सी का मोह ही नहीं किया है। ये भूपेंद्र जी के साथ में, चाहे अपने भार्गव जी के साथ में, अब उस मंच पर कौन जिम्मेदार लोग थे और क्या स्थिति हुई उसमें मैं क्या बता सकता हूँ आपको। फिर भी आप नेता तो रहे हैं, तो आप भूपेंद्र सिंह जी भी काफ़ी करीबी हैं, उनको नेता मान। वरिष्ठ लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, सीनियर लोग हैं। भूपेंद्र जी भी बहुत सीनियर हैं, भार्गव जी 9 बार के हैं और एक लंबा समय रहा और बुंदेलखंड के बड़े नेता रहे, बुंदेलखंड के क्षेत्र में प्रदेश के भी बड़े नेता रहे। तो ऐसे लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलेगा तो पार्टी मजबूत होगी और सागर जिले में संगठन से लेकर सत्ता सब जगह मजबूती मिलेगी। 10 साल लगातार बीना विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे, आखिर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंटेशन या विकास के नज़रिए से कमी रह गई आपको लगता है कि बीना में इस क्षेत्र में और विकास होना चाहिए? ऐसा कौन कौन सा क्षेत्र है आपके? राजनीति में और विकास को देखा जाए तो 10 साल बहुत कम रहते हैं और वैसे भी एक महत्वपूर्ण स्थान है औद्योगिक दृष्टि से। मध्य प्रदेश में, यदि मध्य प्रदेश में टैक्स के मामले में बात करें तो रिफाइनरी से एक बहुत लगभग करोड़ों रुपए में टैक्स मध्य प्रदेश शासन को मिलता है। जेपी पावर प्लांट है, रेलवे का जंक्शन है और एनटीपीसी का पावर हब है और कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो विकास के लिए अपार संभावना है और विकास तो जितना करो उसके पीछे पुनः फिर काम निकल आते हैं। हमारे टाइम पर भी काफ़ी हुए, सीएम राइज के 3 स्कूल, एक स्कूल का काम हुआ, 2 चालू हुए हैं और डिग्री कॉलेज, वो लॉ कॉलेज है और खिमलासा में महाविद्यालय की स्थापना, ओवर ब्रिज, लगभग 6-7 ओवर ब्रिज, ऐसे काफ़ी काम हुए हैं। जैसे रिंग रोड के लिए भी हमने बराबर पत्राचार और केंद्रीय मंत्री से मिलना, तो वो भी लगभग आज नहीं तो एक साल 2 साल बाद वो भी रिंग रोड भी बन जाएगा। मगर यहाँ के जहन में जनता के बीच में एक जिला की बात आती है, एक दिल में जिले की बात बैठी है, तो जिला को बीना को बनना चाहिए। ऐसा निर्मला सप्रे जी ने तो बोला कि वो उसी कंडीशन में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आई हैं कि जब तक बीना जिला घोषित नहीं होगा जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो जिला के पहले बात तो हुई होगी उनकी वरिष्ठ नेतृत्व से, है कि हम जिले के नाम पर आ रहे हैं और जिला बनना चाहिए। वो कैसी बात हुई अब ये तो हमें समझ में नहीं आती है। लेकिन हमारे एक इंटरव्यू में था कि जब वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई थी तो उन्होंने ये बोला था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अनुसूचित जाति की महिला से के संबंध में अभद्र टिप्पणी की है, उससे आघात होकर वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। वहाँ तो कुछ ऐसी बातें हुई नहीं थी, 13 सूत्रीय मांगे और बीना को जिला मांग। ये तो कोई बात हम लोगों को नहीं है जानकारी में कि कौन सी अभद्र टिप्पणी हुई है और कौन से नेता ने अभद्र टिप्पणी की है। अब जिसको भाजपा में आना है, नई भर्ती खुली थी तो सब दौड़ में शामिल थे, हैं, किसी को मना तो थी नहीं है। अभी है भर्ती चालू की थी, अभी भर्ती अभी फिलहाल गिरी तो रोक दी गई है। और अभी नगर निगम में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति होना है, वहाँ पे भी कई क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं। मंडल अध्यक्ष नहीं, निगम अध्यक्ष में, तो उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो विधानसभा लोकसभा चुनाव से में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए या अन्य दल से भाजपा में आए हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी, उस पर क्या कहेंगे? पार्टी के वरिष्ठ लोग सब विषय पर मंथन करते हैं और निगम अध्यक्षों की नियुक्तियों को रोकना भी कहीं ना कहीं पार्टी ने कोई नया फैसला या एक विचार किया होगा। तो मेरे को नहीं लगता कि अब नए लोगों को ऐसे निगम मंडल में एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि पार्टी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ लोग हैं जिनने पार्टी के लिए काम किया है, उनकी दावेदारी मजबूती से बनती है और रुकने का कारण भी यही हो सकता है। देखते हैं जब निर्णय आता है, आपकी बातें सही होती हैं कि फिर से वो कांग्रेस से ही भाजपा में आए लोगों को लिया जाता है उसमें। लेकिन सर पार्टी बहुत बड़ी है साहब, है जिसके 11 करोड़ सदस्य हों
हैं, वो पहले वाली पार्टी नहीं रही है। तो पार्टी में सब फैसला वरिष्ठ लोग लेते हैं। राष्ट्रीय चैनल अध्यक्ष के माध्यम से आप बीना विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए कोई संदेश देना चाहें? बीना की जनता बहुत जागरूक है और एक शांति प्रिय यहाँ के हमारे क्षेत्र के मतदाता भाई बहन हैं और बीना के जनता के लिए संदेश यही है कि आने वाले समय में बीना में अमन शांति रहे, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे, और भी क्षेत्र का विकास हो। और यही हमारी बीना की जनता से हमारा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे बीना विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक महेश राय जी। अब कुछ समय में यहाँ पर ऐसी उम्मीद बनी हुई है कि बीना विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ से बीना विधानसभा क्षेत्र की सिटिंग एमएलए निर्मला सप्रे कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ समय बाद दावा किया कि यहाँ बीना को जिला बनाने की मांग लेकर ही वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आई थी। लेकिन यहाँ की जनता क्या सोचती है, आखिर उनका रेजिग्नेशन कांग्रेस पार्टी और विधायक पद से कब दिया जाएगा और उसके बाद 6 महीने के अंतराल में यहाँ पर उपचुनाव होंगे। लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा कि यहाँ की जनता आखिर क्या चाहती है और बार बार ये उपचुनाव की परिस्थिति पैदा होना और निर्मित होना सही है या नहीं। क्योंकि जब 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कुछ समय बाद सिंधिया समर्थक 22 विधायक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। उसके बाद में कमलनाथ की सरकार गिरी और मध्य प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और ये अब उपचुनाव की स्थिति फिर आम विधानसभा चुनाव होने के बाद बनी है। अब जनता की राय क्या होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो एंटी इनकम्बेंसी बन रही है, ये कहीं ना कहीं कल भारतीय जनता पार्टी के लिए हानिकारक साबित ना हो जाए। कैमरामैन मोहसिन के साथ भूपेंद्र सिंह ठाकुर, रिपब्लिक सागर मीडिया, बीना, मध्य प्रदेश। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।